आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। कानपुर देहात में गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना से हड़कंप मच गया। आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हुआ है। कानपुर बैरियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ है। आग लगने से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया और मजदूरों में खलबली। भीषण आग देखकर मजदूर सहम गए और सूचना पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मौके पर अग्निशमन विभाग और अकबरपुर थाने की पुलिस मौजूद रही। रनिया औद्योगिक क्षेत्र का यह मामला है। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आइडियल इंडिया टीवी के लिए कानपुर देहात से अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ। बुलडोजर बाबा की बुलडोजर सरकार में आज बिजनौर जनपद में भी दबंगों पर बुलडोजर का जोरदार एक्शन हुआ है। दबंग की अवैध निर्माण बाउंड्री तोड़कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। दरअसल दिन दहाड़े राशन डीलर की हत्या करने वाले हत्या आरोपी के अवैध निर्माण को कब्जे में लिया गया। 26 मार्च को बिजनौर के सुवाडेही गांव के राशन डीलर देवेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। हत्याकांड को अंजाम देने वाले दबंग राम बहादुर और उसके पुत्रों को तो पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन राम बहादुर ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे बिजनौर के प्रशासन ने गिरवा कर अपने कब्जे में ले लिया। आइडियल इंडिया टीवी के लिए जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, करीबन 2 हफ्ते पहले राशन डीलर सुहेड़ी बुजुर्ग ग्राम तहसील बिजनौर के राशन डीलर देवेंद्र जी जो थे, उनके हत्याकांड के बाद जो मुख्य आरोपी थे राम बहादुर सिंह, इनका हमने जो बना हुआ एक घेर बना हुआ था, उसको हमने देखा तो उसका ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा था और ये वृक्षारोपण की भूमि थी। तो इसमें बाकायदा तहसीलदार सदर के न्यायालय से धारा 67 की कार्रवाई करके आज इसको कब्जा मुक्त कराया गया जेसीबी के द्वारा तोड़वाकर, और ग्राम पंचायत को और एडीओ पंचायत को सुपुर्द किया। सब्सक्राइब नाउ। यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुके सीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा कुर्सी पर बैठने के बाद बुलडोजर का असर और दिखा रहे हैं। प्रशासन अधिकारियों और जमीन पर अवैध कब्जों वालों पर सीधा प्रहार कर रहे हैं, जिसका असर बुधवार को संबल जिले की गुन्नौर तहसील के कस्बा बबराला में देखने को मिला। गुन्नौर में एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर नॉन जेड जमीन को जेसीबी चलवाकर बाउंड्री को तोड़वाया। वहीं एसडीएम रामकेश धामा ने बताया कि नॉन जेड जमीन को लेकर लगभग 1 महीने पहले अवैध कब्जे वालों को सूचित किया गया था। अब इनकी बाउंड्रियों को तोड़वाया जा रहा है। वहीं इनमें 2-3 और मकान नॉन जेड के तहत आते हैं, उनको नोटिस जारी कर तोड़वाने का भी काम किया जाएगा। नगर पंचायत की नॉन जेडी की ज़मीन है। इसमें जो है कुछ प्लॉटिंग कर दी गई है। बेचा कोई सा खेत है, कोई से खेत में बना दिया गया है। तो कुछ लोगों ने बेनामे कराए हैं, लेकिन हमारी सरकारी वाले में कब्जा कर लिया, तो ये कब्जा हटाया जा रहा है। इन्हें पहले भी चेतावनी दी जा चुकी थी और 1 महीना पहले ही पैमाइश की गई थी। सभी को अवगत करा दिया गया था, हटा लें सारे कब्जे, और अब जो मकान है उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं और बाकी जो खाली है वो खाली कराई जा रही है और ये नगर पंचायत के यूज़ में आएगी। यहाँ पे जो भी पार्क है या किसी तरह की जो गतिविधियाँ हैं नगर पंचायत की, वो कराई जाए। इस सरकारी जो नॉन जेडी की भूमि है, इसमें 2-3 लोगों के मकान भी बन गए हैं, तो इन्हें भी कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस देके आगे हटाया जाएगा। सर, इनको नोटिस कितने दिन पहले दिया गया था? मकानों के लिए नोटिस वैसे तो चेतावनी इन्हें 1 महीना पहले पैमाइश कर दी गई थी, सबको बता दिया गया था, लेकिन जो दीवारें बनी है इसमें किसी पता नहीं चल रहा किसका बना हुआ है। जो नींव भरी हुई है 2-2, 3-3 फीट की, इसका पता नहीं किसकी बनी है, तो इसलिए इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही। बाकी जो मकान बने हैं उनका प्रॉपर तरीके से नोटिस दिया जा रहा है और नोटिस के बाद जो कानून कार्रवाई वो करके इन्हें हटाया जाएगा। सब्सक्राइब नाउ। शहर कोतवाली के तलैया फजल इमाम निवासी गुलशन पत्नी अर्जुन कश्यप ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें आरोप था कि बुधवार को दोपहर 2 बजे गुलशन के घर पर पड़ोस की रहने वाली डॉली पुत्री दिनेश मिश्रा आई और उसके 3 वर्षीय बेटे आदित्य को खिलाने के लिए ले गई। जब वो दिनेश के घर बेटे की जानकारी लेने गई तो उसका बेटा आदित्य वहां नहीं मिला।
उसी समय लगभग 1 घंटा पहले ही डॉली की बुआ रीमा देवी दिल्ली के लिए चली गई। शक होने पर गुलशन ने रीमा देवी पर ही बेटे को गायब करने का शक जाहिर किया और शाम को लगभग 7 बजे मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा तत्काल सक्रिय हो गए। भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और 5 थाना प्रभारी साथ ही पुलिस की 20 टीमों का गठन कर उन्हें मासूम आदित्य की तलाश में लगा दिया। आरोपी रीमा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। सर्विलांस आदि की मदद से आरोपी रीमा देवी और उसके एक साथी को कमालगंज के ग्राम चाचूपुर से 7 घंटे में एसओजी टीम के द्वारा दबोच लिया गया। उसके पास से आदित्य को भी बरामद किया गया। एसओजी प्रभारी बलराज भाटी आदित्य को बरामद कर घर लेकर पहुंचे। आदित्य इंडिया टीवी के लिए फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ये फर्रुखाबाद थाने के अंतर्गत ये तलैया फजल इमाम करके मोहल्ला है। इसके अंतर्गत आज एक आदित्य करके 3 वर्ष का बालक जो कि अपने घर के बगल में ही मंदिर के पास खेल रहा था, वो गायब हो गया था, जिसके संबंध में आज शाम को करीब 7:30 सवा 7 के करीब इनके द्वारा सूचना दी गई। जबकि बच्चा 2 बजे से गायब था और इनके द्वारा पहले ढूंढा जा रहा था। जब नहीं मिला तो इनके द्वारा हमें शाम को 7 बजे करीब सूचना मिली। सूचना मिलने के तुरंत बाद यहाँ पर हमारे दोनों सीओ साहिबान साथ ही साथ 5 थानों की जो SHOs हैं फोर्स है, उनको तुरंत यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। 20 टीम बनाई गई। पूरे एरिया के अंदर आसपास छानबीन की गई कि छोटा बच्चा हो सकता है, आसपास जो गहरे नाले हैं और तालाब है उसमें वो डूब भी सकता है। उसके संबंध में यहाँ पे JCB से उसको दिखाया गया। कुछ क्लूज़ हमें मिले कि जो बच्चा है वो किसके पास जा सकता है, और इनके द्वारा भी बताया गया था कि एक महिला है जो रीमा वर्मा, जो कि इनके मोहल्ले में ही रहने वाली एक माया देवी है, उनकी ननद लगती है। ये दिल्ली से आई थी। हमें क्लू मिले, उसके आधार पर जो बच्चा है उसको हमने चाचूपुर गांव जो कि कमालगंज के अंतर्गत है, वहाँ से अभी रिकवर किया है। और जो अभी तक पूरी चीज़ें समझ में आई है और जो इंट्रोगेशन में पता चला है कि जो ये रीमा वर्मा है जो दिल्ली रहती है, पिछले 7 दिन से यहाँ पे आई हुई है। इसके दिल्ली में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर मुकदमे दर्ज हैं, और ये एक प्रोफेशनल है जो कि छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त के अंदर ये काम करती है। पिछले 7 दिन से ये यहाँ पर आकर एक प्लानिंग के तहत कि किस तरीके से बच्चे को यहाँ से पांचाल घाट लेके जाना है और वहाँ से फिर इसको जो ये चाचूपुर में जहाँ से बच्चा बरामद हुआ है उनके हैंडओवर करना है। उसी की ये पूरी तैयारी पे थी। आज इसको मौका मिला, तो मौका मिलते ही इसने जो डोली नाम की लड़की थी छोटी वाली, उसके और उसकी माँ के साथ मिलकर इस बच्ची को पांचाल घाट पहुँचवाया। वहाँ पर इसने बच्ची को, जो बच्चा है, इसको अपने पास में लिया और यहाँ से फिर ये कमालगंज जाके चाचूपुर गांव के अंदर इसको बच्चे को हैंडओवर किया इसने। वहाँ पर ये इसको पैसे भी दे के आई थी कि कुछ पैसे जिसको बच्चा को सुपुर्द करके आई थी, और इसका प्लान था कि कल वहाँ से बच्चा लेकर ये आगे पहुँच जाती, दिल्ली तक पहुँच जाती और दिल्ली पहुँचकर बच्चे को आगे कहीं भेजती। कैसा लग रहा है? नहीं भैया, बस मेरे लिए दुनिया मिल गई भैया। कितनी देर बाद बच्चा मिला आपका? भैया बहुत घंटों बाद मिला है। 12 घंटे बाद। 12 घंटे हो गए, बताओ। 12 घंटे हो गए। हाँ भैया। पुलिस ने तकरीबन 10 घंटे बहुत ज़बरदस्ती इसमें पूरा प्रयास किया ढूंढने का। अभी आप पुलिस को क्या कहना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद है भैया, धन्यवाद भैया, उनका एहसान है। अरे इधर पहले बताओ, बात सुना, बात को जवाब दो। जो पुलिस ने कैसे गायब हो गया था, कहाँ से गायब हुआ था बच्चा? गायब हो गया जी भैया, घर से पेट फ्रूटी पिला के ले गई मेरा वीरन, मेरे बहाने से निकालेंगे। हम अम्मा बेटे सो रहे थे भैया। कौन लेके गया था? जो इसकी नंद की हमारी नंद ले गई थी भैया। अब बताओ, इनके सबके मुंह में गूदे, बताओ क्या करें। अच्छा भैया, किसी का बच्चा तो सब्सक्राइब नाउ। महिला की हत्या करने के बाद रेप करने वाले फरार अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में हफ्ते भर पहले घर में घुसकर महिला की हत्या कर रेप करने के मामले में फरार चल रहे शातिर अपराधी मुस्ताक और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र कटरी क्षेत्र में पुलिस और मुस्ताक के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से शातिर अपराधी मुस्ताक घायल हो गया है। सीओ मंझनपुर केजी सिंह के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन में मुस्ताक गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने घायल मुश्ताक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और इस मौके पर हाल चाल जानने आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। आइडियल इंडिया टीवी के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। देखिए, आज एक मुश्ताक अली नाम का जो आरोपी था, ये 25/26 की रात्रि में थाना पश्चिम सरेरा में अमीना गांव में एक शशि नाम की महिला है, करीब 40 साल की, उनके साथ में एक घटना हुई थी जिसमें उनका गला रेत हत्या कर दी गई थी। ये भी आशंका व्यक्त की गई थी कि उनके साथ में गलत काम नहीं किया गया है। इसी पे हमारी जो थाने की टीम है और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम बना के इसमें कार्रवाई की गई। 2 अप्रैल को उसमें 2 अपराधी थे, भोला और दीपक साहू है, उसको गिरफ्तार करके भेजा गया था। एक अपराधी जो मैन अजीत का मुश्ताक अली थाना करारी के रहने वाले हैं, पहले से उनके 2 मुकदमे 3 मुकदमे पहले से थाने में उनके पंजीकृत हैं, तो सामने थाने में और एक करारी मंजनपुर में। आज इनकी सूचना मिली थी कि इनके द्वारा ये भागने का प्रयास कर रहे हैं और यमुना पार करते हुए ये चित्रकूट की तरफ जाने का इनका सूचना मिली थी। इसी पे क्षेत्राधिकारी मंजनपुर के नेतृत्व में थाना पश्चिम सरेरा की जो टीम है उनके द्वारा इसको चेस किया गया और उनको रोकने का प्रयास किया गया, तो उनके द्वारा 315 बोर के तमंचे से पुलिस की टीम के ऊपर फायर किया गया कटरी क्षेत्र में, जहाँ पे पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए घेर कर इनको रोका गया। सब्सक्राइब नाउ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, काम हमारा ज्यादा है, स्टाइपेंड भी आना है, काम हमारा ज्यादा है, स्टाइपेंड भी आना है। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज वेटनरी कॉलेज के करीब 200 छात्र छात्राएं 15,000 भत्ता बढ़ाने को लेकर आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज कुमारगंज के वेटनरी के छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर कृषि विश्वविद्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे छात्र छात्राओं की मांग है कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भत्ता 3,000 से बढ़ाकर 15,000 किया जाए, तभी वो धरने से उठेंगे। उन्होंने कहा कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती। देश के अन्य राज्यों के वेटनरी कॉलेज में 15,000 से 24,000 तक पक्का वेटनरी कॉलेज के छात्र छात्राओं को मिल रहा है। छात्रों ने बताया कि मेरठ और मथुरा कॉलेज के वेटनरी कॉलेज के छात्र छात्रा भी धरने पर बैठ रहे हैं। बता दें कि पिछले काफी समय से छात्र यहां पर मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। गुस्साए छात्रों ने कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर बैठकर नारेबाजी करने के साथ ही धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज अधिष्ठाता डॉक्टर डी नियोगी, कुलपति के सेक्रेटरी डॉक्टर जसवंत सिंह, डॉक्टर जेपी सिंह छात्राओं को आश्वासन देते नजर आए। हालांकि वेटनरी कॉलेज की छात्र छात्राओं का धरना अभी भी जारी है। आइडियल इंडिया टीवी के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। हमारा जो मासिक भत्ता है वो बढ़ाने के विषय में हम लोग चाहते हैं हमारा मासिक भत्ता 3,000 से बढ़ा के 15,000। सब्सक्राइब नाउ। कानपुर में राह चलती युवती पर छीटाकशी करना, एक बाइक सवार मनचले युवक को भारी पड़ गया। छेड़छाड़ कर रहे मनचले युवक को 5 सेकंड में 5 थप्पड़ लगाकर पुलिस ने अक्ल ठिकाने लगा दी। कानपुर में एसीपी त्रिपुरारी पांडे ने ये कार्रवाई की है। कानपुर महानगर के कर्नलगंज सर्किल के एसीपी हैं त्रिपुरारी पांडे। मामला कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के मर्चेंट चेंबर का है। आइडियल इंडिया टीवी के लिए कानपुर से जितेंद्र बेदी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ। कन्नौज जनपद के जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने 9 अप्रैल को होने वाले उत्तर प्रदेश विधान परिषद निर्वाचन 2022 की अति संवेदनशीलता के दृष्टिगत पूर्ण सतर्कता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करें, किसी प्रकार की गलती अनुमान नहीं होगी। विधान परिषद निर्वाचन में जनपद में 743 पुरुष और 608 महिला मतदाता, कुल 1,351 मतदाता मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान का समय सामान्यतः 8 बजे से 4 बजे तक और 4 बजे से लाइन में लगे अंतिम मतदाता के मतदान करने तक निर्धारित है। जिले के सभी मतदान स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश है। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि किसी भी दशा और दिशा में मतदान के दौरान मतदाता के साथ आए हुए पुलिसकर्मी को मतदान कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशिक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार, पूर्व प्रधानाचार्य NC टंडन सहित अन्य संबंधित स्टैटिक सेक्टर, माइक्रो ऑब्जर्वर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय उपस्थित थे। आइडियल इंडिया टीवी के लिए कन्नौज से जितेंद्र बेदी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योगी सरकार में दूसरी बार डिप्टी सीएम बनने के बाद अपने गृह जनपद कौशाम्बी पहुंचे। डिप्टी सीएम ने माता शीतला के दर्शन कर पूजन किया। माता शीतला का दर्शन करने के बाद मां शीतला अतिथि गृह सयारा पहुंचे, जहां उन्होंने महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।
डिप्टी सीएम ने अतिथि गृह में मिलने आए ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। डिप्टी सीएम ने हिंदू नववर्ष की शुभकामना देते हुए कहा कि चैत्र नवरात्रि पर माता का दर्शन और पूजन किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सिराथू का विकास नहीं रुकेगा, जैसा विकास हुआ है उसी प्रकार विकास चलता रहेगा। महामारी के बीच यूपी में 15 करोड़ गरीब लोगों को निःशुल्क राशन सरकार उपलब्ध करा रही है। अखिलेश यादव के गोरक्षनाथ मंदिर मामले को लेकर बयान पर कहा गया कि समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों से पुरानी रिश्तेदारी उजागर हो रही है। आइडियल इंडिया टीवी के लिए कौशाम्बी से अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं के लिए इतना ही, जनता के लिए इतना ही कहना है कि सिराथू का विकास रुकने नहीं पाएगा, तेज गति से चल रहा है, तेज गति से चलेगा। और गांव का विकास जो वो सवाल पूछना विशेष तौर से मॉडल बने, आदर्श बने, एक अलग पहचान बने, इस प्रकार का विकास किया जाए। सब्सक्राइब नाउ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जनपद न्यायाधीश कन्नौज के आदेश पर जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण नितिका राजन कन्नौज द्वारा पंचायत भवन सकरी खुर्द कन्नौज में विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। नितिका राजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में स्वास्थ्य से संबंधित विशेष कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। इस दिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले प्रोग्राम आयोजित होते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को फैलाने के लिए लोगों को जागरूक करवाया जाता है। स्वास्थ्य संबंधित मामलों से जुड़े मिथकों को दूर करना और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर विचार करना और उन विचारों पर काम करना स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य है। सचिव द्वारा शिविर में उपस्थित लोगों को बताया गया कि धूम्रपान, नशा न करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। महिलाएं भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अपने घर और घर के आसपास साफ सफाई रखें। शिविर में उपस्थित डॉक्टर अंसारी द्वारा कैंसर, अनीमिया, डेंगू, बीपी, शुगर आदि गंभीर बीमारी के बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि विनोद दीक्षित अस्पताल, संयुक्त जिला अस्पताल और जनपद की समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपने स्वास्थ्य संबंधित इलाज और जांचें करवा सकते हैं। आइडियल इंडिया टीवी के लिए कन्नौज से जितेंद्र वेदी की रिपोर्ट। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।